आचार्य श्री की देशना महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि उसमें समसामयिक अनेक संदेश समाये हुए रहते हैं। संदेशों में जन कल्याण की भावना रहती है, राष्ट्र के लिए मार्गदर्शन रहता है, समाज के लिए संस्कारों की प्रेरणा रहती है और दीक्षित शिष्य शिष्याओं के लिए मोक्ष मार्ग की विशेष प्रेरणा रहती है। गुरुवर आचार्य श्री के समक्ष भावाव्यक्ति होने के पश्चात सभी के मन में यही था कि अब गुरुवर का संदेश प्रवचन के रूप में मिलना चाहिए। गुरुवर के प्रति निवेदन किया गया। गुरुवर की देशना भी सभी को मिली। जो भी अभिव्यक्तियां हुई, उस समय का जो भी वातावरण बना, उस वातावरण के बिंदु कुछ सुनिश्चित गुरुवर ने किए। और बहुत प्रेरणात्मक तरीके से एक एक बिंदुओं को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये बात सच है कि गुरुवर सदैव सारग्राही दृष्टिकोण ही रखते हैं। कुछ अतिरिक्त कुछ असारपना आ भी जाए तो उसे सहज रूप में दरकिनार करते हुए सार सारांश को सदैव आगे बढ़ाते हैं। इतना बड़ा वातावरण, तरह तरह की भावाभिव्यक्तियां, परिचित अपरिचित सभी जन का आना, विभिन्न प्रदेशों के जन समुदाय का उपस्थित होना, सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएं, आशाएं पूर्ति कहां कहां तक करें। और इसलिए मैंने कहा कि विभिन्न प्रांतों के लोग अपने अपने यहां बुलाना चाहते हैं, गुरुवर भी जाना चाहते हैं, जाने का भाव भी करते हैं, पर सभी जगह जाना संभव तो नहीं हो पाता है। सभी जगह जाना संभव नहीं हो पा रहा तो सभी के प्रति भावना नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। भावनाएं तो सभी के प्रति रहती हैं, पर बहुत सारे ऐसे स्थान भी रह जाते हैं
जहाँ तक विहार संभव नहीं हो पाते, तो भी गुरुवर की कृपा उन सभी स्थानों पर वहाँ की समाजों को मिलती ही रहती है। इसलिए गुरुवर का दृष्टिकोण बहुत व्यापक रहा है और इसी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के सभी तरफ से श्रद्धालु गुरुवर के पास आते रहते हैं। गुरुवर ना भी पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, गुरुवर के चरणों तक समाज बंधु आते हैं। उदाहरण भी अच्छा है, समझ में आता है। गर्मी के दिनों में कुल्फी बेचने वाला सभी गली मोहल्लों में तो पहुंच नहीं पाता है। अपेक्षा तो सभी रखते हैं, पीछे वाली गली में भी आ जाओ, आगे वाली गली में भी आ जाओ, इस तरफ भी आ जाओ, हमारे घर के पास भी आ जाओ, हमारे मोहल्ले में आ जाओ, इस नगर में आ जाओ, उस नगर में आ जाओ। अपेक्षा तो सब रखते हैं, पर वो कहाँ कहाँ पहुँचेगा, एक ही तो है। तो फिर क्या करता है वो, कोई एक बीच के मध्य के स्थान में आकर के और अपना स्थान जमा लेता है और वहीं से आवाज देता है, घंटियां बजाता है, सभी सुन सुन करके आ जाते हैं और अपना अपना लेकर के चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में बहुतायत विहार गुरुवर का हो रहा है। प्रदेश भी मध्य का ही है, सेंटर का ही है, तो सेंटर के प्रदेश, मध्य के प्रदेश में आने में सभी को सुविधाएं भी रहती हैं। आ रहे हैं, ले लेकर के अपने अपने प्रदेशों को वापस जा रहे हैं। वैसे भी गुरुवर का स्थान 5 परमेष्टियों में मध्य परमेष्टि के रूप में है, मध्य का स्थान है, दोनों तरफ व्यवस्थित सब संभला हुआ है। तो मध्य के स्थान मध्यम परमेष्टि होने के कारण मध्य का स्थान ही चुना है। और फिर गुणस्थान 14 होते हैं, उन 14 गुणस्थानों की यात्रा में आज के समय इस पंचम काल में केवल आधी यात्रा हो सकती है, यानी 7वें गुणस्थान तक ही जाया जा सकता है। वो यात्रा भी मध्य तक की यात्रा है, मध्य प्रदेश तक की ही यात्रा है। हालांकि देश काल की सीमाओं में स्थान का अंतर कुछ पड़ता नहीं है, पर ये तो हमारे तुम्हारे तर्कों की बात है, हमारे तुम्हारे गणित की बात है। अपने गणित से अपनी बात की सिद्धि कर लेते हैं। गुरुवर आचार्य श्री किसी एक प्रदेश से बंधते नहीं हैं, किसी जगह विशेष से बनते नहीं हैं। उनका संदेश सभी के लिए है, सब तरफ है। जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ तो है ही, जहाँ नहीं भी पहुँच पा रहे वहाँ के लिए भी है। उनका जीवन तो सूरज के समान है। सूरज सभी जगह ना भी पहुँच पाए तो कोई बात नहीं, पर उसका प्रकाश तो सभी जगह पहुँचता ही पहुँचता है। सूरज जब निकलता है तो ये विचार नहीं करता ये क्षेत्र, ये नगर हमारा परिचित है या अपरिचित है, ये मकान, ये महल, ये कुटिया हमारी परिचित है या अपरिचित है। सूरज निकलता है तो सभी को उजाला देता है। चाहे आलीशान बंगला हो हवेली के रूप में, और चाहे घास फूस की झोपड़ी हो, चाहे पत्तों की कुटिया हो, और चाहे बहुत अच्छा भवन हो, सूरज का प्रकाश सभी जगह पहुंचता है, सभी को मिलता है। बस शर्त इतनी है, सूरज देगा तो सभी को, पर मिलेगा उसी को जिसके द्वार दरवाजे खुले हों। सूरज निकले भी और द्वार दरवाजे बंद किए रहें तो सूरज का प्रकाश बाहर तक तो आएगा,
लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सूरज के प्रकाश को अंदर प्रवेश कराने के लिए कुछ द्वार दरवाजे खोलना जरूरी है। ज्यादा नहीं भी आप खोलोगे, जरा सी भी गुंजाइश होगी तो उसमें से भी किरणें अंदर चली जाएंगी। ऐसा होता ही है। खुला हो तो फिर तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, खुला ना भी हो तो आपको मिल जाता है किसी न किसी रूप में। जितनी गुंजाइश हो उतना मिल जाता है। सुबह सुबह आप देखते ना, हम लोगों को भी देखने में आता है, जब कभी प्रातः काल विहार होता है या मंदिर की वंदना करने को निकलते हैं तो देखते हैं अखबार वाला आता है, अपने तैयार किए रखता है अखबारों को, और जिसका द्वार खुला है तो द्वार के अंदर, और जिसका द्वार नहीं खुला है, दुकान बंद है, तो भी वो अपना अखबार भिजा देता है। कहाँ से भिजा देता है? दरवाजों के नीचे से, दरवाजे के ऊपर से, शटर के नीचे से करके अंदर चला जाता। जरा भी उसको गुंजाइश दिखी कि उसने अपना सामान दे दिया। गुरुवर आचार्य श्री भी ऐसे ही सूत्रों से काम करते हैं कि यदि आपने द्वार दरवाजे खोल के रखे तो फिर तो मिलेगा ही मिलेगा, और यदि उतना नहीं भी कर पाए, जरा भी गुंजाइश रही, तो भी कहीं ना कहीं से अपना धर्म का संस्कार वो आपको दे कर के ही चले जाते हैं। सूरज ऐसा ही प्रकृति से काम करता है, निकलता है, आगे बढ़ता है, चलता रहता है, और उसके रास्ते में जो भी मकान, जो भी नगर, जो भी स्थान आते हैं, उन्हें प्रकाशित करते हुए वो आगे बढ़ता है। द्वार दरवाजे बंद भी हों और जरा से भी सुराख सरंध्र उसको मिल जाए तो उसके अंदर से भी उजाला प्रदान कर देता है। सूरज के समान व्यक्तित्व गुरुओं का होता है, करुणावान होते हैं। कहें सीख गुरु करुणा धारो, आचार्यों के लिए तो विशेष विशेष ऐसे दायित्व मूलाचार आदि ग्रंथों में दिए गए हैं, जिनका निर्वहन वह बखूबी करते रहते हैं। जब कभी भी मार्गदर्शन और प्रेरणा देने की बात आती है, आचार्यों का चिंतन समाज के लिए, संघ के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी बन पड़ता है। आचार्य श्री ने अपना जो भी कार्य किया है, मैं कई बार कह चुका हूँ, बार बार कहता भी हूँ कि पंच सकारों की धुरी पर उनका कार्य आगे बढ़ा है। पंच सकारों की धुरी का मतलब क्या है? धुरी ना हो तो गाड़ी आगे ना बढ़े। चाक बन भी जाए, चाक रहें भी, और दोनों चाक होने के बाद भी यदि चाकों को जोड़ने वाली धुरी नहीं है तो गाड़ियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं। धुरी होना बहुत जरूरी है। तो जन कल्याण के लिए धुरी तो मानवता की है, और ऐसी मानवता की धुरी पर जो जिन शासन का रथ आगे बढ़ रहा है, उस जिन शासन के रथ को चिरंजीवी बनाए रखने के लिए गुरुवर आचार्य श्री का पुरुषार्थ पंच सकारों के रूप में है। पंच सकारों की धुरी पर घूम रहा है। पंच सकार कौन कौन से हैं? संघ। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने संघ को, संघ का रूप तो दिया ही दिया है, पर एक तरह से संघ के नाम पर गुरुकुल ही तैयार कर लिया। गुरुकुलों की व्यवस्थाएं, गुरुकुलों की परंपराएं, गुरुकुलों के उद्देश्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुकुलों का संदेश, गुरुकुलों की शिक्षा, गुरुकुलों की पद्धति
बहुत महत्व रखती है। और अपने संघ को गुरुवर ने इसीलिए गुरुकुल जैसी प्रणाली में, गुरुकुल तो आप बिल्डिंगों को कह देंगे, संस्थाओं को कह देंगे, पर संघ कोई संस्था नहीं है, संघ कोई बिल्डिंग नहीं है। इसलिए बिल्डिंग और संस्था से परे संघ एक चलता फिरता गुरुकुल है, चलता फिरता गुरुकुल है। ऐसे गुरुकुल को बना करके आचार्य श्री ने संघ को जो देन दी है, समाज को जो दिया है, आज गुरुकुल के प्रणेता ही गुरुवर नहीं है, गुरुकुल के नाम पर आज संघ के रूप में जो देन दी है, हम सबके लिए गुरुवर गुरुकुल से और आगे बढ़कर के कुल गुरु के रूप में बने हुए हैं। गुरुकुल अपनी जगह अलग बात है और कुल गुरु बन जाना अपने आप में अलग बात है। गुरुकुल तो दिखाई देते हैं, गुरुकुलों का परिचय है, पर उससे भी ज़्यादा महत्व तो तब बन जाता है जब कोई गुरुकुल की परिपाटी को जीवंत आगे बढ़ाने वाले हमारी श्रद्धा में श्रद्धेय के रूप में स्वयं कुल गुरु बन जाएं। शब्द वही है, आगे के पीछे, पीछे के आगे कर दिए हैं, गुरु कुल और कुल गुरु। गुरुकुल और कुलगुरु अपने आप में आज एक पहचान बनी हुई है। कुलगुरु वो होते हैं जो हमारे लिए हमारी पीढ़ियों को परंपरा से गुरु के रूप में स्वीकार कर लिए गए हों, और आज हम और आप जो स्वीकार कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें उसी रूप में स्वीकार करेंगी। गुरुकुल और कुल गुरु की बात ख्याल में बार बार आती है। गुरुवर आचार्य श्री ने संघ को इस रूप में तैयार किया, सभी ने देखा, महसूस कर रहे हैं। साधना के रूप में आप सभी देख रहे हैं, हिमालय के समान ऊंचाई और सागर के समान गहराई व्यक्तित्व में समाहित है। बस यही परिचय साधना के लिए पर्याप्त है। साहित्य के रूप में आचार्य श्री का विपुल साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, हिंदी साहित्य है, काव्य साहित्य है, मूल ग्रंथों के पद्यानुवाद का साहित्य है, प्रवचन देशना अद्भुत हैं। प्रवचनों में राष्ट्रीय चिंतन है, सामाजिक उत्थान की बात है, जन कल्याण की भावना है, सभी कुछ है। प्रवचन साहित्य भी बहुत है। अन्य अन्य विधाओं में भी लेखनी चलती आ रही है, अभी भी चल रही है। प्राकृत भाषा में भी लिखा, विभिन्न भाषाओं में भी लिखा। वर्तमान में बहुत छोटी कविता के रूप में हाइकू बहुत लिखे जा रहे हैं। हाइकू में बहुत सारे संदेश भी होते हैं। दोहा साहित्य भी गुरुवर का बहुत ही सारगर्भित है। गुरुवर आचार्य श्री ने इस तरह से जिनागम के लिए माँ भारती के भंडार को बहुत समृद्ध किया है। संघ, साहित्य, साधना और संस्कृति के बारे में भी जब विचार करते हैं तो क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना, अर्थात जीर्णता से उबार करके उन्हें बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा देना, ऐसा मार्गदर्शन गुरुवर ने समय समय पर दिया है। और
प्रामाणिक शिल्प के साथ में जो क्षेत्रों की संरचनाएं हो रही हैं, नवनिर्माण हो रहे हैं, पुराने का जीर्णोद्धार हो रहा है, वह हमारी संस्कृति के लिए हजारों हजार वर्ष के लिए धरोहर है। चाहे कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र जैसा प्रसिद्ध क्षेत्र हो, चाहे अतिशय क्षेत्र रामटेक जी हो, चाहे नए रूप में स्थापित सर्वोदय क्षेत्र अमरकंटक हो, चाहे सिद्धोदय के रूप में सिद्ध क्षेत्र नेमावर की बात हो, चाहे डोंगरगढ़ में चंद्रप्रभु भगवान का क्षेत्र चंद्रगिरी हो, बीनावारा शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र हो, और भी अनेक ऐसे प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, द्रोणागिरी, नैनागिरी, थोबोंजी आदि स्थानों पर चातुर्मास करके आचार्य श्री ने क्षेत्रों के विकास में बहुत श्री वृद्धि की है। इसलिए यह सांस्कृतिक धरोहर आचार्य श्री की बहुत बड़ी देन मानी जा रही है। संघ के रूप में, साधना के रूप में, साहित्य के रूप में, संस्कृति के रूप में, आदि आदि स्वाध्याय भी आचार्य श्री का अद्भुत रहता है। समाज को उनकी अपनी बहुत बड़ी देन है। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, समाज की विभिन्न विचारधाराओं के लिए, समाज के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले रीति रिवाजों के लिए आचार्य श्री ने जो मार्गदर्शन दिया है, उसमें समाज एकजुट हुई है और आगे बढ़ी है। निरंतर आचार्य श्री ने मिथ्यात्व से बचकर के सम्यक्त्व की प्रेरणा दी है। कुरीतियों पर आचार्य श्री ने समय समय पर बहुत अच्छे तरीके से कुठाराघात किया है और कुरीतियों को दूर किया है। मिथ्यात्व और मूढ़ताओं को कभी उन्होंने स्थान दिया नहीं। समाज को निरंतर इनसे बचने की प्रेरणा गुरुवर के संदेश में मिलती रही, अर्थात सम्यक्त्व को प्राप्त करो, सदाचार श्रावकाचार का पालन करो, रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़ो, सच्चे देव सास और गुरु के स्वरूप को समझो, आत्म कल्याण के कार्य करो। निरंतर यही प्रेरणा गुरुवर से मिली है और इसी के कारण समाज में धर्म के प्रति बहुत आस्थाएं बढ़ी हैं, त्यागी वृत्ति भी तैयार हुई है और इस तरह से विभिन्न प्रांतों की समाजें धर्म के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ी। यह समाज के लिए भी गुरुवर की देन है। आहार विहार के मामले में जहाँ बहुत कमी महसूस होती थी, समाज के कार्यों में शून्यता प्रतीत होती थी, आज आहार विहार में प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक प्रांत में और प्रत्येक अवस्था वाले श्रावक श्राविकाओं में भावनाएं और लगन तेजी के साथ बढ़ी हैं, परिणाम देखने को मिल रहा है। ऐसे गुरुवर जो पंच सकारों की धुरी पर मानवता के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन शासन के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, उन गुरुवर के चरणों में उस दिन जो भावाभिव्यक्ति हुई, आशीर्वचन के रूप में गुरुवर की देशना सभी को सुनने को मिली और गुरुवर की देशना में जो बिंदु उभर करके आए वो सभी आपने प्रत्यक्ष में सुने हैं, महसूस किए हैं
और जब कभी भी वो बिंदु ख्याल में आते हैं तो मन विभोर हो जाता है। मैंने संदर्भ रखा था, लोग बार बार दीक्षा के लिए गुरुवर से आग्रह करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं। निवेदन करना अच्छी बात है, आग्रह करना अच्छी बात है, अपने भावों को प्रकट करना अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जिसे कोई अपेक्षा है वो बार बार निवेदन करेगा ही करेगा, करना भी चाहिए। लेकिन गुरुवर के स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार उनको कहा जाए तो उनके ख्याल में आता है, ऐसा उनके स्वभाव में नहीं है। एक बार अच्छे से कह दिया जाए तो फिर उनके ख्याल में हमेशा को बात आ जाती है। ये गुरुवर के स्वभाव में है। मैं समझता हूँ गुरुवर ने स्वयं ही जब वह अपने गुरुवर के निकट पहुँचे थे तो शायद ही उन्होंने इस तरीके से कोई निवेदन किए हों। जाकर के जो पहला गुरुवर का निवेदन हुआ वही निवेदन अंत तक चलता रहा। पहला निवेदन क्या हुआ था गुरुवर का? पहला निवेदन यही हुआ कि मैं आपके चरणों में पढ़ने के लिए आया हूं, मैं आपके संग में रहने के लिए आया हूं। बस संग में रहने के लिए आया हूं और पढ़ने के लिए आया हूं। आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। इससे ज्यादा और क्या निवेदन हुआ? उतने निवेदन में ही ज्ञान सागर जी ने सब कुछ परख लिया। जौहरी की नजर तो एक ही बार पड़ जाए तो पर्याप्त हो जाती है, ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं। और ज्ञान सागर जी तो ऐसे अद्भुत जौहरी थे, सारा जीवन उनका अध्ययन में बीता, सारा जीवन उनका साधना में बीता, सारा जीवन उनका सरलता और सादगी में बीता, सारा जीवन साहित्य सृजन में बीता, साधना में बीता। ऐसे परिपक्व जौहरी निवेदन किया जा रहा है और एक बार नजर भर करके उन्होंने जो विद्याधर को देखा तो उसी में परख लिया, हीरा है हीरा, बहुत अच्छा हुआ आ गया। और ऐसा करते हुए आश्वस्त होने के लिए उन्होंने कहा, आप निवेदन तो कर रहे हो रहने के लिए, निवेदन तो कर रहे हो पढ़ने के लिए, निवेदन तो कर रहे हो यहीं रहने के लिए, आप जो कहोगे वह करेंगे, ऐसा निवेदन तो कर रहे हो। नाम तो बताओ अपना। जी मेरा नाम विद्याधर है। अच्छा विद्याधर नाम है तुम्हारा? विद्याधरों का कोई भरोसा नहीं रहता। विद्या ली और उड़ करके चले गए, मैं क्या करूंगा? नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा विद्याधर नहीं हूं जो विद्या लेकर के उड़ करके चला जाऊं। मैं तो विद्या लेकर के आपके पास ही रहूंगा। अच्छा क्या विश्वास करूं? क्या विश्वास दिलाते हो तुम? यहीं रहने का मैं कैसे विश्वास करूं? यदि ऐसा है तो मैं आज से ही आजीवन वाहन का त्याग करता हूं, कहीं भी गाड़ी से जाऊंगा ही नहीं। अब जो गाड़ी वाहन का त्याग कर दे
तो फिर तो बंद करके रहेगा ही रहेगा। इतना सुन करके ज्ञान सागर जी को लगा सहज पूछने पर इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो रहा, ये तो अद्भुत हीरा है। और यही कारण है कि ज्ञान सागर जी ने शिक्षित भी किया, दीक्षित भी किया, और संलेखना संपन्न कराने की स्थिति आने में जब आचार्य श्री ने, मुनि विद्यासागर जी ने, आचार्य विद्यासागर जी ने ज्ञान सागर जी को कुछ और निवेदन किया, तो ज्ञान सागर जी ने यही कहा, तुम आए ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन देर से आए ये अच्छा नहीं किया। तुम आए ये तो बहुत अच्छा किया, मेरे पास आए ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन देर से आई ये अच्छा नहीं हुआ, और जल्दी आना था। लेकिन भले ही जल्दी नहीं पहुंच पाए, भले ही पहुंचने के बाद समय कुछ वर्षों का ही मिला, 4-5 वर्ष ही मिले, लेकिन वो 4-5 वर्ष ही कितना क्या प्राप्त करा दिए, और आज गुरुवर हम सबको दे रहे हैं। उन्होंने भी अपने गुरुवर से ज्यादा निवेदन नहीं किए, लेकिन पहले निवेदन में ही सब कुछ परख लिया गया। वही स्वभाव गुरुवर ने भी अपना बना करके रखा है। बार बार और ज्यादा निवेदन तो वो सुनते नहीं हैं, लेकिन एक बार के निवेदन में ही वो सारी बात को पकड़ करके रख लेते हैं। मैंने उस दिन कहा था, निवेदन हो बहुत अच्छी बात है, निवेदन ज़्यादा ना भी हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने स्वयं अपने जीवन में बहुत निवेदन नहीं किए, बहुत बार भी निवेदन नहीं किए। पहली बार एक ही बार का निवेदन हुआ, और फिर तो बुला बुला करके अब ये करना है, अब ये करना है, अब इसके बाद ये करना है, अब इसके बाद ये करना है। ठीक है, आपके बारे में ये 7 प्रतिमा के व्रत आप करो, ये विचार किया है, ठीक है, अब चलो दीक्षा का विचार कर रहे हैं, तैयारी है, आपके सामने ही तो रहते हैं, चलो ये, मतलब यदि हम करते जाते हैं तो सब अपने आप समझ में आता जाता है। और इसीलिए उस दिन मैंने कहा था कि बहुत बार और बहुत ज़्यादा निवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस गुरुवर की नज़र में बने रहो, और गुरुवर जो कहते हैं उनकी नज़रों को समझ करके काम करते रहो, अपने आप सारे निवेदनों की पूर्ति हो जाती है। गुरुवर ने इन्हीं सभी निवेदनों के और भावों के उत्तर भी अपने प्रवचन में दिए, और कुछ बातों की शुरुआत करके पहले तो यही कह दिया कि ये तो सब लोग अधिकार की बात करते हैं, मैं अधिकार की बात नहीं करता, मैं तो अधिकृत होने की बात करता हूँ। अधिकृत होना एक बहुत बड़ी बात होती है, और अधिकारों की बात तो छोटी बात मानी जाती है। यह बिंदु भी इसलिए क्योंकि जो पंक्तियां लेकर के बात आगे बढ़ाई वो गुरुवर की लिखी हुई हैं, और गुरुवर की लिखी हुई है तो विरासत है, और विरासत पर तो अधिकार बनता ही बनता है। पर मोक्ष मार्ग में अधिकार की बात नहीं चलती है, वहाँ तो अधिकृत होने की बात चलती है। विरासत तो गुरु की शिष्य के लिए रहती ही रहती है। आचार्य श्री ने पहला हाइकू दिया, जरा ना चाहूं, जरा ना चाहूं अजरामर बनूं, जरा ना चाहूं अजरामर बनूं, नजर चाहूं। इसमें ही तो सारे उत्तर हो गए। जरा ना चाहूं, जरा का मतलब
थोड़ा ले लो, इतना ही ले लो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नहीं, जब लेने को बैठे हैं तो थोड़ा नहीं लेंगे। जब मांगने का मौका मिला है तो थोड़ा क्यों मांगे? देने वाला कितना देगा वो उसके ऊपर है, मांगने वाला थोड़ा क्यों मांगे? मांगने वाला तो भरपूर मांगेगा। और उसे विश्वास है कि ये ऐसा दरबार है जहां पर मांगने पर मिलता ही मिलता है, बल्कि बिन मांगे भी मिल जाता है। जरा ना चाहूं, थोड़ी आवश्यकता नहीं, इतना सा ले लो, नहीं। जरा ना चाहूं, अजरामर बनूं, ऐसा पद प्राप्त हो जो असीमित है, अजर अमर है, कभी समाप्त नहीं होगा। सिद्धों का पद अजर अमर पद माना गया है। इसीलिए गुरुवर क्या कह रहे हैं? अजरामर बनूं, अजर बनूं, अमर बनूं, अजरामर बनूं। जरा ना चाहूं, अजरामर बनूं, नजर चाहूं, नजर चाहूं। अब नजर चाहूं तो किसकी नजर चाहूं? गुरुओं की नजर चाहूं। इसका मतलब है गुरु की कृपा चाहूं। गुरु की कृपा मिल गई तो फिर इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है कि जैसे आचार्य श्री करे ना, कहा था कि जब फसल आएगी तो संभाल करके नहीं रख पाओगे। एक एक दाना सैकड़ों दाना दिला देता है। एक एक दाना, किसानी का उदाहरण दिया था तो कहा एक एक दाना सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों दाना दिला देते हैं। बोया थोड़ा जाता है और जब फसल आती है तो संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं जरा ना चाहूं। आचार्य ने क्या कहा? जरा ना चाहूं, अजरामर बनूं, नजर चाहूं। बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं, और कृपा मिल जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं। मोक्ष मार्ग करुणा कृपा का ही है। कृपा है तो कल्याण है। कृपा के बिना कल्याण भी नहीं, कल्याण का रास्ता भी नहीं। आज वर्तमान में जो तीर्थंकर बने हुए हैं, जिन 24 तीर्थंकरों का हम नाम ले रहे हैं, ये 24 तीर्थंकर भी कभी न कभी हमारे तुम्हारे समान ही तो रहे होंगे। इनकी धर्म की शुरुआत भी किसी न किसी गुरु के निमित्त से तो हुई होगी। किसी न किसी गुरु की करुणा कृपा इनको मिली होगी, तभी तो आगे बढ़ करके फिर उस पर्याय में जाके तीर्थंकर बने। बिना कृपा करुणा के होता ही नहीं। गुरुओं का उपदेश ही करुणा से होता है। कहें सीख गुरु, क्या लिखा है? कहें सीख गुरु करुणाधार। करुणा को धारण करके ही गुरुवरों का उपदेश होता है। इसीलिए ऐसे करुणावान गुरुवर क्या कह रहे हैं? जरा ना चाहूं। थोड़े में समझाना नहीं थोड़े में हम संतुष्ट भी नहीं होंगे। ये ले लो, बाद में देखेंगे नहीं, बाद में नहीं देखेंगे, जो देखना वो अभी देख लो। थोड़ा नहीं, पूरा चाहिए, भरपूर चाहिए। जरा ना चाहूं, अजरामर बनूं, नजर चाहूं। बस
कृपा की एक नजर हमारे पर पड़े, कृपा हमारे पर बरसे, नजर आपकी हम पर बनी रहे, करुणा कृपा आपकी हम पर बनी रहे, इसका ये भाव है। फिर दूसरी प्रेरणा अपने प्रवचनों में गुरुवर ने क्या दी? मांगते मांगते हो, करना भी तो सीखो। मांगते मांगते हो, करना भी तो सीखो। सभी को प्रेरणा देते हैं, श्रावक को प्रेरणा देते हैं, व्रतियों को प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी बनना बहुत अच्छी बात है। हर क्षेत्र में पुरुषार्थी होना चाहिए। जो मिल रहा है, जो मिला है, उसे तो संभाल करके रखो, लेकिन अपना पुरुषार्थ भी आगे बढ़ाते जाओ। अपना पुरुषार्थ भी आगे बढ़ाते जाओ। फिर इस भाव को प्रकट करते हुए क्या कहा हाइकू में? रोटी न मांगो, रोटी न मांगो। इसका अर्थ क्या हो गया? शब्द सीमित हैं, अक्षर सीमित हैं, भाव प्रकट हो जाते हैं। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी बनाना सीखो और फिर आगे क्या करो? खिला के खाओ। खिला के खाओ। नहीं नहीं, बनाई और खाली ऐसा नहीं, बनी बनाई मिल जाए ऐसा भी नहीं। बनी बनाई खाते खाते, बनी बनाई खाते खाते, बनी बनाई खाते खाते खाने के ही आदी हो जाओगे। बनी बनाई मत खाओ, बनाना सीखो। कोई कितनी भी अच्छी बना करके दे, खाने वाला कुछ ना कुछ कह देता है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, एक किनार ऐसी है, वो भाग मोटा रह गया, यह बराबर पका नहीं है, इसमें कम डाला है, ज़्यादा डाल दिया। खाने वाले का काम क्या है? खाना, और बनाने वाले का कुछ बताना। इसलिए ऐसा नहीं। और ये बताना तब तक चलता है जब तक कि स्वयं बनाना शुरू नहीं कर देता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी बनाना सीखना पड़ती है ना। और जब बनाना सीखते हैं और पहली बनाते हैं तो पहली रोटी बनती है ना। तो कोई भी बनाए, डिग्री लेकर, होम साइंस करके भी आ जाए ना, डिग्री लेकर के, और जब घर में बैठ कर के रोटी बनाएगा तो पहली वाली जो रोटी बनती ना, उसमें आकार प्रकार देखो तो ऐसा लगता है जैसे भारत का, इंडिया का नक्शा बना हो। भारत का नक्शा बना हो। आचार्य श्री जिस सिंहासन पर बैठते हैं ना, पीछे देख लेना भारत का नक्शा कैसा बना है। पहली रोटी ऐसी बनती है। फिर भी जिसने बनाई है वो देखो कितनी अच्छी बनी। हाँ, बहुत अच्छी बनी है। खाने में कितनी अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उसने बनाई है ना। तो जहां कहीं भी शुरुआत होती है वहां ये स्थिति बनती ही बनती है। पर बनते 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 अभ्यास होते 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 फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले तो देखते हैं, देख ज्यादा रहे हाथ कम चल रहे हैं। देख ज्यादा रहे हाथ कम चल रहे, और हाथ चलते चलते यहाँ वहाँ हो जाते। वो देखते ज़्यादा हैं
और जब अभ्यास हो जाता है तो फिर देखें तो देखें, ना भी देखें तो काम चलता रहता है। इसलिए बनाना सीखो। कोई भी कुछ भी यदि बनाते हैं तो बनाने में कठिनाई होती ही है। बनाना आसान नहीं है। बने बनाए का उपयोग करना फिर भी आसान है, पर बनाना हमेशा श्रम साध्य होता है। बनाना हमेशा समय लेता है, बनाने में समय लगता है, बनाने में श्रम होता है, बनाने में सूझबूझ रखना पड़ती है। जरा भी कहीं कुछ कम हो गया तो मामला जमता नहीं है। तो बनाना आसान नहीं है। चाहे आप रोटी बनाओ, चाहे रोटी बनाने वाले को बनाओ चाहे रहने वाले घर को बनाओ, चाहे दुकान को बनाओ, चाहे घर बनाने वाले को बनाओ, चाहे मंदिर बनाओ, चाहे संघ को बनाओ, किसी को भी बनाओ, बनाना आसान नहीं है। बने बनाए को मिटाना आसान है। क्या? बने बनाए को मिटाना आसान है। पर मिटाना आसान भले हो, पर जिसका मिटता है उससे पूछो कि उसने कैसे बनाया था। निर्वाण सहज नहीं है, विध्वंस सहज है। सृजन महत्वपूर्ण है, निर्माण महत्वपूर्ण। इसमें संयोजना होती है, समय लगता है, श्रम होता है, सूझबूझ रखना पड़ती है। आचार्य श्री वर्तमान में निर्माण का संदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। जो रोटी बनाना सीख लेगा वो सब कुछ बना लेगा। घर परिवार भी तैयार कर लेगा, समाज को भी तैयार कर लेगा, राष्ट्र को भी तैयार कर सकता है। रोटी बनाना सीखो। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। खिला के खाओ। खिला के खाओ का मतलब क्या? मेहनत तो हमने की है, फिर दूसरे को क्यों दें? ये सोच तो हो ही सकता है, पर यह सोच महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी चिंता तो दुनिया कर लेती है, दूसरे की चिंता जो करे उसका महत्व बड़ा है। अपने लिए तो कोई भी बना लेता है, दूसरे को जो बनाए वो महत्वपूर्ण होता है। अपना पेट तो कोई भी भर सकता है, दूसरे के पेट की जो चिंता करे वो महत्वपूर्ण होता है। खिला के खाओ। किसको खिलाओ? किसी को भी नहीं। आप कुछ बताओ किसको? तो फिर धर्म से शुरुआत करो, पात्र से शुरुआत करो। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, और तीनों पात्र नहीं मिले तो करुणा का पात्र कोई भी हो। परेशान है, बहुत दिन से मिला नहीं है, परिचित है अपरिचित है, जो भी दिखाई दे गया, धर्म का भाव भले ना हो, बहुमान का भाव उसके प्रति भले ना हो, पर दया का भाव तो हो ही जाता है। और जब दया करुणा का भाव आता है तो फिर धर्म की व्यवस्था को उस समय के लिए गौण कर दिया जाता है कि अभी केवल ये दया का पात्र है। और जब धर्म की बात आती है तो पात्रों का चयन किया जाता है, सम्यक दर्शन आदि की बात देखी जाती है, रत्नत्रय के महत्व को समझा जाता है। फिर
उनमें पात्रों का महत्व समझते हुए उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों के लिए फिर दिया नहीं जाता है, दान के रूप में दिया जाता है। यहां दिया जाता है, यहां दिया जाना दान नहीं है, यहां दिया जाना उसकी आवश्यकता है, यहां दिया जाना दान के रूप में होता है। दान में श्रद्धा होती है, दान में विधि होती है, दान में पुण्यार्जन करने का भाव होता है, दान में अशुभ कर्म के क्षय करने की भावना होती है, दान में उनके गुणों को ग्रहण करने का भाव होता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये दान में पात्र में भाव होता है। तो खिला के खाओ का मतलब है दूसरों का भी ध्यान रखो और दूसरे को भी दो। सामने वाला जिस भूमिका में हो, जिस स्थिति में हो, उसका विचार करके उसकी पूर्ति करो। खिला के फिर खिला के ही फ्री हो जाएं क्या? तो फिर काम कैसे चलेगा? खिला खिला के फ्री हो जाएंगे तो फिर अगली बार बनाने वाला कौन तैयार होगा? तो खिला के फिर क्या किया है? कहा है खाओ। ऐसा नहीं कहा कि तुम उपवास करो, नहीं, उपवास करने की बात नहीं की। खाओ तो, लेकिन खिला के खाओ। खिला के खाओ का मतलब है दान दे करके भोजन करो। दान दे करके भोजन करने का अपने आप में महत्व है। इस तरह से आचर्षि ने दूसरे हाइकू में संदेश दिया, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। पुरुषार्थ की प्रेरणा है। धर्म के क्षेत्र में भी है, घर गृहस्थी के रूप में कर्तव्य के क्षेत्र में भी है। यदि भोजन की बात करें तो रोटी सामने है ही, और यदि और किसी तरह का संदेश उसमें से निकाला जाए तो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ भी हो सकता है। तत्व की बात भी उसमें समाई हुई रह सकती है। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अर्थ अलग अलग निकाल लिए जाते हैं। और फिर जो गुरुवर की कृपा बरसी, प्रवचन का प्रवाह आगे बढ़ा, समाज को संबोधन मिला, संघ को संबोधन और प्रेरणा मिली, शिष्यों के मन में बहुत समय के बाद पहुंचने पर जो आनंद की अनुभूति होती है और उनके द्वारा जो भावों की अभिव्यक्ति शब्दों के द्वारा होती है, गुरुओं के मन में भी शिष्य शिष्याओं के आगमन पर उनकी अपनी भूमिका के अनुसार, उनकी अपनी श्रेष्ठता में, उनकी अपनी निष्प्रहता और निर्लिप्तता में भी शिष्य शिष्याओं के प्रति स्नेह और करुणा का भाव प्रदर्शित होता ही है, होना स्वाभाविक है। और वही भावधारा उस दिन के प्रवचन में गुरुवर की अजस्र स्रोत के रूप में बह रही थी, बह रही थी। क्या कवि, क्या संचालक, क्या ब्रह्मचारी भैया, क्या जन समुदाय, क्या प्रतिभा मंडल की बहनें, क्या सामान्य त्यागी व्रती, उधर देखो तो विनय भैया खड़े हुए हैं, इधर देखो तो सुनील भैया खड़े हुए हैं, साइड में देखो तो सैलू भैया, मुकेश भैया खड़े हुए हैं, और इस तरफ देखो तो गोनू भैया और सभी लोग खड़े हुए हैं। इधर देखा
तो मड़िया गुरुकुल के ब्रह्मचारी जिनेश भैया खड़े हुए हैं। इधर देखो तो संजय भैया पनागर वाले खड़े हुए हैं, सभी प्रतीक्षारत। अब और क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा। सभी तरह के लोग, चाहे महाराष्ट्रवासी हों, चाहे कर्नाटक वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश वाले हों, मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के सभी थे ही, और चाहे गुजरात और राजस्थान वाले क्यों ना हो, राजस्थान वाले तो पूरी तैयारी से आचार्य श्री को राजस्थान में ले जाना और संघ को भी वापस ले जाना, बार बार नारे लगा रहे। अपने परिधान में अलग भी पहचान में राजस्थानी परिधान दिख रहा। घाटोल से चातुर्मास करके आए, घाटोल वाले साथ में ही बिहार करा रहे थे। क्या प्रसंग, कैसे प्रसंग बनते हैं। आज भी जब संदर्भ नेमावर का चल रहा है तो घाटोल वाले आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। गांधी परिवार यहाँ पर पूरे समय 4 महीने तक खूब लाभ लेता रहा। बड़ा गांधी परिवार है। उनके सभी रिश्तेदार बंधु भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। अभिषेक का लाभ उनको मिल गया, शांति धारा मिल गई, श्री जी को विराजमान करने का सौभाग्य मिल गया, दीप प्रज्वलन शास्त्र भेंट करने का भी अवसर मिल गया। अब एक ही दिन में और कितना चाहते हो। रात भर सफर करके आए, अध्यक्ष महोदय के पास फोन कर दिया, हम लोग सुबह सुबह पहुंच रहे हैं, अभिषेक शांति धारा में सम्मिलित होना है। और अध्यक्ष तो हाँ आ जाओ, बिल्कुल सब हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, सब व्यवस्था है। कमेटी वाले सब तैयार। तैयार होने में विलंब भी थोड़ा हो गया तो भी भावना से समाज बंधुओं ने उन्हें इतना अवसर प्रदान कर दिया। बहुत अच्छी बात है। साधर्मी बंधुओं के प्रति ऐसा करना ही पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे रात भर सफर करके आए और फिर हम भी अभिषेक करेंगे। सेकंड पड़ता है अभी डुग्गू है, फिर भी उसने आकर के भगवान का चरण स्पर्श किया, अभिषेक में सम्मिलित हुआ। बहुत बड़ी बात। 4 महीना करता रहा। विशेष भाव से महाराज जी का दर्शन करने आया। अहमदाबाद से भी अपने सब परिवार आए हुए हैं, सभी लोग लाभ लेते हैं। वहाँ पर भी गुरुवर के समक्ष जब यह सारा वातावरण उपस्थित था, सभी यही अपेक्षा रखते कि गुरुवर हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में, पर मध्य प्रदेश वाले छोड़ने नहीं चाह रहे। और नेमावर वाले तो, ये खाते गांव वाले तो पीछे ही लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, अभी इंदौर तक गए आचार्य से, फिर इंदौर से वापस खाते गांव और नेमावर लेकर के आते हैं। कमेटी वाले छोड़ने ही नहीं चाह रहे आचार्य श्री को। पंच कल्याणक की तैयारियां करनी है उनको। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं भी चाहता हूं खूब भव्यतम तरीके से, अच्छे तरीके से सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर का ठाट बाट से पंच कल्याणक संपन्न हो। और आचार्य श्री का आशीर्वाद निरंतर इस रूप में मिल भी रहा है। बहुत अच्छी भावना है। गुरुवर आचार्य श्री ने भी उस वातावरण में जो उपयुक्त प्रसंग बने वो सभी को बड़े प्रेरणाप्रद लगे। सामने सामने सभी मुनिजन बैठे, एक एक महाराज अपने आप में बहुत अब क्या, अब क्या, अब क्या। और आचार्य श्री भी, देखो ऐसा होता नहीं है प्रवचनों में, लेकिन आचार्य श्री भी हाँ और कुछ रह गए क्या, और कुछ रह गया क्या तो बताओ, और कुछ रह गया क्या बताओ। तो अजय सागर जी महाराज जी कहते आचार्य श्री अभी ये तो और रह गया, अभी इसका उत्तर तो और रह गया, इसका उत्तर तो और रह गया। आचार्य श्री उसको भी हाँ अच्छा इसका उत्तर और रह गया, हाँ इसको भी सुनो, इसको भी सुनो, और कुछ तो नहीं रह गया और बोलो। क्योंकि आचार्य श्री ने पहले ही कह दिया था कि इतने सारे प्रश्न कर दिए हैं, अब इनके उत्तर तो देना ही पड़ेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूं
कि प्रमुखता किसे दी जाए। सभी के उत्तर तो दिए नहीं जा सकते हैं, पर कुछ बिंदु निकाल लिए जाएं ताकि उनके उत्तर यहाँ पर दिए जाएं। और फिर क्रम बना करके आचार्य ने जो जो बिंदु रखे, और आचार्य को भी लगा ऐसा ना हो कि कुछ आगे पीछे, हाँ और कुछ रह तो नहीं गया, हाँ और बोलो कुछ रह तो नहीं गया। लेकिन गुरु के तो एक शब्द में सारे उत्तर हो जाते हैं, और गुरु को उत्तर देने की जरूरत क्या है। उनके प्रश्न ही ऐसे होते हैं कि सभी लोग निरुत्तर हो जाते हैं। उनको उत्तर देने की जरूरत नहीं, उनके प्रश्न ही क्वेश्चन मार्क ही ऐसे सामने आते हैं कि सबके सब निरुत्तर हो जाते हैं। उनके सामने किसी के बोलने का कोई काम नहीं। लेकिन फिर भी उस वातावरण का आनंद लेते हुए गुरुवर ने भी भरपूर खुले मन से जो जितना अधिक से अधिक हो सकता है वह सब कुछ दिया। स्वास्थ्य के बारे में भी जब चर्चा आई तो मूक माटी की पंक्तियां, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना, गुरुवर का लिखा हुआ, गुरुवर को तदीयम वस्तु भो स्वामिन तुभ्यमेव समर्पितम, आपका लिखा हुआ आपके लिए समर्पित। कैसा क्या रहा, कैसा क्या रहा। जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम कर जाती है। ये तो मूक माटी की पंक्तियां हैं, हमारी तुम्हारी थोड़ी हैं। जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम कर जाती है, और जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम कर जाती है। गुरु का आशीर्वाद काम कर जाता है। हवा दवा का काम अपने आप में अलग है, पर कृपा और आशीर्वाद का भी अपना बड़ा प्रभाव होता है। और ये पंक्तियाँ जब गुरु के चरणों में रखी गई तो उस तरीके से आशीर्वाद भी मिलता है। और फिर पूछने पर इतनी जल्दी कैसे आ गए, इतनी जल्दी कैसे आ गए, इतनी जल्दी कैसे आ गए, सब महाराज करे इतने जल्दी कैसे आ गए, समाज वाले सभी करे इतने जल्दी कैसे आ गए। अरे इतने जल्दी थोड़ी आए, टाइम तो लगा ही लगा, टाइम तो लगा। लेकिन फिर भी सोच रहे थे 4-6 दिन बाद आओगे, एक आध हफ्ता और लगेगा, लेकिन आप तो जल्दी आ गए। अब जल्दी आ गए तो जल्दी आने में कुछ कारण भी होगा। क्या कारण होगा, तो कारण तो मुझे मालूम नहीं है, उदाहरण मालूम है। उदाहरण क्या मालूम है, उदाहरण क्या मालूम है, खाते गांव वालों को अच्छे तरीके से मालूम है। उदाहरण क्या मालूम है, गैया जब घर से जाती है जाने ही नहीं चाहती, धकाओ चलो जाओ जाओ जाओ, अरे इसका स्वभाव तो यहीं रहने का हो गया, ये घूमने फिरने भी, जाओ जाओ बाहर जाओ, जाओ जाओ बाहर जाओ जाओ। सुबह उसको हाँ थोड़ा बहुत दे दिया जाओ, चली गई। धीरे धीरे जाती है, कोशिश करती है मुड़ मुड़ करके देखने की, यदि ध्यान ना दे तो थोड़े और रुक जाए। वो मुड़ती है, चलो जाओ सीधे जाओ सीधे जाओ, चलो भेजा दी, चले गए। लेकिन समय होते ही, शाम होते ही फिर जब वापस लौटती है तो चाल कैसी होती है? हैं? हाँ जल्दी 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 घर पहुंचना है ना, तो घर से जाते समय चाल धीमी होती है और घर वापस आते समय चाल तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। बस यही कारण है कि जल्दी आना हो गया। और फिर अंत में ये सभी बिंदु प्रेरणाप्रद इसलिए हैं क्योंकि आचार्य ने अपना भी उदाहरण इस उदाहरण को सुन करके दे दिया था। बोली ये तो अपनी अपनी बात करते हैं, मैंने बिहार के समय एक गांव में देखा, गांव में प्रवेश कर रहा था, उस समय एक बूढ़ी अम्मा और गायों को लेकर के आगे बढ़ा रही थी, और उसने थोड़ा सा इशारा करके आगे बढ़ा दिया और कहा जाओ जाओ जाओ।
सीधे जाना, रुकना नहीं, सीधे जाना रुकना नहीं, मुड़ मुड़ करके नहीं देखना, सीधे जाना, जाओ। इतना उस बुढ़िया ने कहा और वो सभी गायें जाने लगी जाने लगी। जब मैं देखता रहा, ना कोई रुकी और ना कोई मुड़ी। और एक बूढ़ी अम्मा के कहने पर गाय सीधी चली गई, रुकी भी नहीं मुड़ी भी नहीं। और ये लोग कैसे हैं? मैं भेजाता हूं संगों को, तो जाते जाते मुड़ मुड़ करके देखते हैं, मुड़ मुड़ करके देखते हैं। ये मुड़ मुड़ करके देखते हैं। और बूढ़ी अम्मा ने कहा और वो गाय सीधी चली गई। ये मुड़ मुड़ करके देखते हैं। देखो ना उदाहरण कैसा है। ऐसे उदाहरण भी आचार्य श्री को याद आ जाते हैं। और एक एक उदाहरण के माध्यम से आचार्य श्री कितनी सटीक बात करते हैं। और इसीलिए तो हमने कहा कि जब वह कहते हैं तो फिर निरुत्तर हो जाते हैं। पर आनंद की अनुभूति अद्भुत होती है। गुरुवर के एक एक शब्द में एक एक संदेश होता है, हित की भावना होती है, प्रेरणा होती है और आशीर्वाद झलकता है। और एक एक शब्द पर विचार करके, एक एक प्रसंग पर विचार करके जो भी गुरुवर ने सार गर्वित उस दिन दिया था, वो गुरुवाणी नहीं थी, वो जिनवाणी थी, वो प्रवचन नहीं थे, वो अमृत थे जो आज भी हम सबके आनंद में, अनुभव में आ रहे हैं। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।